Hello friend, today we shall discuss on the topic of teachers the path makers. As you can see on the blackboard the name of topic. आज का सेशन हम लोग टीचर्स द पाथ मेकर जो टॉपिक इसी को लेकर के चर्चा करने वाला देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। टीचर्स द पाथ मेकर मीन्स इस टॉपिक को देख करके हम लोग यही समझ में आ रहा है कि मतलब अध्यापक जो है वो क्या है, द पाथ मेकर मीन्स, पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता, और मेकर मीन्स बनाने वाले हैं ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो टीचर किस चीज़ का काम करते हैं, किसी का भी भविष्य को बनाने का वो काम करते हैं, या फिर वो रास्ता क्या, रास्ता कहने मतलब क्या, किसी का जीवन को वो संवारने का काम करते हैं, है ना। उसी चीज़ को चलिए आज के सेशन हम लोग देखेंगे पोएम के माध्यम से कि लेखक क्या बता रहा है, टीचर की कौन सा विशेषता को वो उजागर करने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। टीचर्स आर नॉट द मैन, यहाँ पर क्या हो रहा है, अध्यापक केवल वो शख्स नहीं है who just come to teach, जो केवल क्या करते हैं, केवल पढ़ाते हैं, मतलब वो केवल पढ़ाने के लिए आते हैं। मतलब ये कहने मतलब क्या लेखक का कि टीचर का केवल काम क्या नहीं है, केवल पढ़ाना ही काम नहीं है, उसके अतिरिक्त और भी उनका काम होता है जो समाज के लिए जरूरी होता है। और चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। दे आर नॉट द मैन, वो केवल वो शख्स नहीं है who just come to preach, जो केवल क्या करने आते हैं, उपदेश देने का काम करते हैं। यहाँ पर दो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोला कि टीचर का काम केवल पढ़ाना ही नहीं है, और सेकंड स्टेंजा में क्या बोला, केवल उपदेश देना ही नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी काम टीचर का होता है। चलिए आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। दे आर नॉट द मैन इन डार्क, और क्या बोल रहा है, वे लोग जो अध्यापक है वो अंधेरा में रहने वाले नहीं है। दे आर हु मूव विथ स्पार्क, और वे टीचर वे शख्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, चिंगारी की तरह वो आगे बढ़ते रहते हैं। जहां उनको कभी मौका कुछ चीज मिला अपना ज्ञान देने का, वो क्या करते हैं, एकदम चिंगारी के समान वो अपना एकदम तुरंत रूप में वो आ जाएंगे और वो दिखा देंगे कि मेरे अंदर क्या है और हम क्या कर सकते हैं, है ना। उनको जब मौका मिले वो हमेशा तत्पर रहते हैं समाज का कल्याण के लिए। टीचर वो शख्स होते हैं। उसी चीज को लेखक जो है पोएम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। दे डिसाइड ए नेशंस फेट, और क्या बोल रहा है, ये कोई भी राष्ट्र का जो भविष्य है वो क्या करते हैं, वो निर्धारित करते हैं। देखा जाए ओवरऑल बच्चे का जो भी भविष्य होता है वो किस पर किस पर निर्भर होता है, टीचर के ऊपर होता है। अगर टीचर अच्छे रहेंगे तो अगर मान के चलो अच्छा अगर ज्ञान देंगे बच्चे को, तो उससे क्या होगा, हमारा देश का जो आने वाला जो भविष्य है वो भी क्या होगा, अच्छे ढंग से रहेगा, बन पाएगा। और अगर टीचर अगर गलत रहेंगे तो समझिए आने वाला जो भविष्य है वो भी क्या होगा, बच्चे का वो भी अंधकारमय हो जाएगा, और उससे क्या होगा, समाज में बहुत तरह की समझिए विकास नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है एंड ट्रीट ऑल एज देयर मेट, और क्या बोल रहा है, टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सभी के साथ किस तरह की भावना करते हैं, मेट मीन्स मित्रता की जैसा वो भावना करते हैं। मतलब टीचर कभी भी दुश्मन की नजरिया से वो किसी को देखते नहीं है, वो हमेशा अपना ही सबको मानते हैं। और मान के चलिए टीचर जो होते हैं वो क्या मित्र की भावना से देखते हैं, तब उसको क्या करते हैं, कुछ भी चीज जो भी चीज वो देना चाहते हैं अगला को, तब वो दे पाते हैं। अगर मान के चलिए अगर उस भावना से वो नहीं देखेंगे सभी को, तो समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। हम लोग ओवरऑल हम लोग को देखने को मिलता है समाज में, है ना। टीचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मित्रता की तरह वो सभी के साथ भावना और व्यवहार करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे आर कॉल्ड रोल मॉडल ऑफ कैरेक्टर, दे ट्रू आइडियल्स, और क्या बोल रहा है कि अध्यापक क्या होते हैं, यहाँ पर बोल रहा है रोल मॉडल ऑफ कैरेक्टर, और को बोल रहा है चरित्र का वो क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। कहने मतलब क्या, चरित्र का अगर देखा जाए विकास किसके माध्यम से हो सकता है, टीचर के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि बच्चा जब भी स्कूल जाता है वो किसके सानिध्य में रहता है, टीचर के सानिध्य में रहता है, और टीचर उसको क्या करते हैं, पढ़ाई के माध्यम से उसके संपूर्ण विकास करने का, जो कैरेक्टर का यहाँ पर बात कहा है लेखक, तो कैरेक्टर का संपूर्ण विकास किसके ऊपर जिम्मेवारी रहता है, टीचर के ऊपर होता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे ट्रू आइडियल, और क्या बोल रहा है कि वो क्या है, एक अच्छा आदर्श है समाज के लिए। देखा जाए टीचर जो होते हैं उनका छवि क्या होता है, एक अच्छा आदर्श के नजर में सभी लोग उसको देखते हैं, वो सभी लोग के नजर में वो एक समझिए गॉड बोलिए या फिर भगवान के दृष्टिकोण से भी वे लोग देखते हैं। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार भगवान क्या है, निर्माता है, उसी प्रकार देखा जाए टीचर भी क्या है, सेकंड दर्जा यहाँ पर टीचर को ही दिया गया। टीचर क्या करते हैं, वो भी समाज को क्या करते हैं, कल्याण करने का काम करते हैं। अपना पढ़ाई के माध्यम से या फिर अपना शिक्षा के माध्यम से वो क्या करते हैं, समाज का संपूर्ण विकास, बच्चे के अंदर जो भी समाज में जितने भी बच्चे हैं सभी का संपूर्ण विकास करने का वो काम करते हैं। उसी चीज को लेखक जो है पोएम के माध्यम से बताया है कि टीचर का जो भूमिका होता है उससे बढ़कर किसी का भी भूमिका नहीं हो सकता है। क्योंकि मम्मी पापा तो प्रथम आते हैं, मतलब मम्मी पापा के बाद किसके हाथ में बच्चा आता है, टीचर के हाथ में, और टीचर क्या करते हैं, उसका संपूर्ण विकास का जिम्मेवारी टीचर के हाथों में होता है। हम लोग को इससे इसी चीज का पता चल रहा है। नेक्स्ट, दे आर मैन ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, टीचर वो इंसान होते हैं, कौन सा इंसान, यहाँ पर बोल रहा है लव एंड रेस्पेक्ट, मतलब प्रेम और रेस्पेक्ट
के इंसान होते हैं। यहाँ पर देखा जाए पूरा समाज उनका क्या करता है, उनका आदर करता है टीचर का, इसलिए क्योंकि उनको पता होता है, उनको विश्वास होता है कि टीचर जो है वो हमेशा हित का ही काम करेंगे, वो कभी भी गलत नहीं करेंगे, है ना। इसलिए पूरा समाज का विश्वास किस पर होता है, टीचर पर होता है। इसलिए उसको क्या करते हैं लोग, सम्मान के दृष्टिकोण से उसे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डेट दे हैज फॉर देयर प्रोस्पेक्ट, और क्या बोल रहा है यहाँ पर, उनका जो हाथ होता है हमेशा वो अच्छाई काम के लिए होता है, इसलिए लोग जो है उस पर विश्वास करते हैं अध्यापक के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए नेशन सिट अपॉन देयर शोल्डर, और क्या बोल रहा है कि पूरा जो राष्ट्र है यहाँ पर, हाँ पूरा राष्ट्र जो है उनका भार किस पर रहता है, टीचर के कंधों पर होता है। और सभी को, जितना भी जनता है सभी को जानता है कि टीचर जब भी कुछ करेंगे वो क्या करेंगे, हमेशा राष्ट्र का हित के लिए वो करेंगे, वो कभी भी गलत नहीं कर सकते। इसलिए पूरा भार जो होता है किसके ऊपर है, टीचर के कंधे के ऊपर होता है। अगर टीचर कहीं गलत उपदेश देंगे तो सृष्टि का भी, देखा जाए समाज का भी विकास किस प्रकार होगा, गलत प्रकार का होगा। अगर टीचर कहीं सही ढंग से बच्चे का क्या करते हैं, संपूर्ण विकास करते हैं, तो उससे क्या होगा, आने वाला जो फ्यूचर का जो भी मतलब उनका फ्यूचर जो होगा वो क्या होगा, अच्छे ढंग से होगा, और राष्ट्र का भी क्या होगा, कल्याण सही ढंग से हो पाएगा। उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है कि पूरा भार किसके ऊपर है, टीचर के कंधों पर। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे आर द ग्रेट मोल्डर, और वो क्या है, एक महान निर्माता भी होते हैं, और एंड द प्रॉफिट, और क्या है वो एक पैगंबर भी हैं। लेखक क्या बताने का प्रयास किया कि टीचर क्या होते हैं, एक निर्माता भी होते हैं, महान निर्माता, और उनको किस चीज का दर्जा दिया गया, पैगंबर। मतलब यहाँ पर क्या, भगवान जिस प्रकार सृष्टि का निर्माण करते हैं उसी प्रकार टीचर क्या करते हैं, बच्चे का निर्माण वो करते हैं, और राष्ट्र का भी क्या सही ढंग से वो कल्याण करने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोला, गॉड सेंड ऑन देम इंटायर नेशन डिपेंड, और यहाँ पर क्या बोला, भगवान भी किसके ऊपर सारा भार सौंप दिए हैं, टीचर के ऊपर एक सौंप दिए हैं। इसलिए क्योंकि भगवान को भी विश्वास है कि टीचर जो भी चीज करेंगे वो क्या करेंगे, हमेशा अच्छा काम करेंगे, जिससे क्या हो, राष्ट्र का बोलिए संपूर्ण विकास जो है सही ढंग से हो पाएगा। जिस प्रकार भगवान क्या करते हैं, भगवान का काम क्या है, मैनेजमेंट करना पूरा सृष्टि का, उसी प्रकार टीचर भी क्या करते हैं, समाज का मैनेजमेंट सही ढंग से टीचर के ऊपर होता है। अगर टीचर कहीं मान के चले गलत करने लगे तो समाज का भी क्या होगा, राष्ट्र का भी जो है स्थिति डगमग हो जाएगा। अगर टीचर सही रहेंगे तो क्या होगा, राष्ट्र का भी जो निर्माण है वो सही ढंग से हो पाएगा। इसलिए भगवान को भी विश्वास पूरा किस पर है, टीचर के ऊपर होता है। और भगवान के साथ साथ क्या, जितने भी पेरेंट्स है सभी का विश्वास किस पर होता है, टीचर पर होता है, कि उनको विश्वास होता है कि हमारा बच्चा टीचर के पास जा रहा पढ़ने के लिए, तो टीचर हमेशा क्या करेंगे, बच्चे का कल्याण के बारे में ही वो सोचेंगे और उसका संपूर्ण विकास सही ढंग से करेंगे। और ये जो पोयम है किसके द्वारा लिखा गया है, राजेश कुमार सिंह यादव के द्वारा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो लेखक है ये बताने का इसमें यही ओवरऑल देखा जाए यही प्रयास किया है कि टीचर जो है वो क्या होता है, संपूर्ण विकास होते हैं किसका, पूरा राष्ट्र का, और सारा भार किसके ऊपर होता है, एक टीचर के हाथ में होता है। अगर मान के चलिए टीचर सही ढंग से अगर मान के चलिए वो पढ़ाते हैं, अगर सही ढंग से वो बच्चे का विकास करते हैं, तो आने वाला जो फ्यूचर में जो भी नेशन का, जो हमारा राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, सही ढंग से उसका कल्याण हो पाएगा। आई होप you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video. And if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.